वृंदावन की भूमि, जहां चारों ओर हरियाली थी, गऊओं की रंभाहट, बच्चों की किलकारियां और यमुना जी की शांत लहरें, सब कुछ जैसे स्वर्ग जैसा लगता था। लेकिन एक दिन गोकुलवासियों की हंसी जैसे छिन गई। यमुना नदी, जो जीवन की धारा थी, अब काली, गंधयुक्त और विषैली हो चुकी थी। गोकुलवासी डर गए। हमारी गायों अब यमुना का जल नहीं पी सकती। हमारे बालक अब वहां स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि अब यमुना के बीचों बीच एक विशाल और क्रूर नाग वास करने लगा था। कालिया नाग, 5 फनों वाला जहरीला राक्षस, जिसका फुफकार भर ही जीवन को नष्ट कर देता था। एक दिन श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ गायें चरा रहे थे। सभी ने मिलकर खेलने का विचार किया, चलो यमुना किनारे चलते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ गायों यमुना का जल पीती है, वे तड़पने लगती हैं, मरने लगती हैं। ग्वाल बाल घबरा जाते हैं। ये क्या हो रहा है? कृष्ण समझ गए, अब बहुत हो गया, अब समय है इस संकट को समाप्त करने का। श्री कृष्ण ने यमुना की ओर देखा। एक विशाल वृक्ष, कदम्ब का पेड़, नदी के किनारे खड़ा था। कृष्ण उस पर चढ़े और बिना किसी भय के यमुना में छलांग लगा दी। सभी ग्वाल बाल चिल्ला उठे, कृष्णा, मत जा, वहां कालिया नाग है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए, जहां प्रेम है वहां भय कैसा। कालिया नाग ने देखा कि कोई बालक उसकी विषैली लहरों में तैर रहा है। वह क्रोधित हुआ, ये कौन है जो मेरी शरण में आया है? उसने श्री कृष्ण को अपने विशाल फनों से घेर लिया। कई बार उसे लपेटने की कोशिश की और फिर पूरा यमुना जल अशांत हो उठा। किनारे पर खड़े गोप, गोपियां और यशोदा मैया बिलखने लगे, लाला, तू कहां है? लेकिन तभी यमुना की लहरों के बीच से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। श्री कृष्ण कालिया के सिर पर खड़े थे, मुरली हाथ में और मुस्कान होठों पर। फिर क्या हुआ? श्री कृष्ण ने नृत्य आरंभ किया। हाँ, कालिया नाग के सिरों पर वे ऐसे नाचे कि स्वयं ब्रह्मांड थम जाए। कालिया के फन दबने लगे, वह पीड़ा से कराह उठा और अंततः हार मान गया। कालिया नाग ने श्री कृष्ण से विनती की, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञान था। उसकी पत्नियां भी प्रार्थना करने लगीं, हे कन्हैया, हमारे स्वामी को जीवन दान दें, ये अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। श्री कृष्ण ने उसे देखा और कहा, जहां अहंकार होता है वहां विष फैलता है, लेकिन जब नम्रता आ जाए तो वही व्यक्ति मधुर हो जाता है। उन्होंने कालिया को यमुना छोड़कर रामणक द्वीप चले जाने का आदेश दिया, जहां वो बिना किसी को हानि पहुंचाए रह सकता था। जब श्री कृष्ण जल से बाहर निकले, पूरे गोकुल में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। यशोदा मैया ने लिपट कर रोते हुए कहा, लाला, तू फिर से जल में गया, मेरा हृदय थम गया था। कृष्ण मुस्कुराए, मैया, जब कोई संकट में हो तो उसे डरना नहीं चाहिए, उसे प्रेम और साहस से लड़ना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।